कौम को सड़क पर निकाल कर कहते थे कि ये हमारी शारग है। आज कश्मीर भी खदार है, क्योंकि कश्मीर आपकी बदमाशी नहीं मान रहा है, क्योंकि कश्मीर आपकी गुंडागर्दी नहीं मान रहा है, क्योंकि कश्मीर आपका मैंडेट पे शबे खून मारने की इजाजत आपको नहीं दे रही है। आज गिलगिती भी खदार है, आज बलोच भी खदार है, पख्तून तो बड़े जमाने से खदार था, आज सिंधी भी खदार है। तो इस मुल्क में वफादार कौन है? इस मुल्क में सिर्फ वो वफादार है जो जीएचक्यू के गेट के अंदर बैठे हुए, या इस मुल्क में सिर्फ वो वफादार है जो जीएचक्यू के जितने कैंप ऑफिस है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, अगर उनके साथ किसी दलाल का रास्ता हो, वो चाहे गाड़ी चलाए, वो चाहे कब्जा करे, वो चाहे मंशियात क्रॉस हो, उसको ये सिस्टम रास्ता देती है, उसको ये सिस्टम मराहत देती है, उसको ये सिस्टम सपोर्ट करती है। इस सूबे में, इस जिले में प्राइवेट मलेशिया किसने बनाई? क्या हमारी रियासत सोई हुई थी? क्या हमारे रियासती इदारे सोए हुए थे? इस चौक में हमने 3 या 4 साल कबल चीख के कहा कि भाई प्राइवेट मलेशिया मत बनाओ, प्राइवेट मलेशिया इस जिले में आग लाएगा, प्राइवेट मलेशिया इस जिले में तबाही लाएगा। चलो हमारे जो खिलाफ है, जो डोनाल्ड के यार है, जो अमेरिका के दलाल है, उनसे तो हम गिला नहीं करते, लेकिन बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमारे अपने इलाके के लोग, हमारे अपने मोतबरीन ने अपने इलाके को आग में झलक दिया। आपने 20-25 हजार तनख्वाह के लिए एक जाहिल नौजवान के हाथ में बंदूक दे दी। जब उसका दिल करे वो सड़क पे निकल के हमारी गाड़ी चला ले, जब उसका दिल करे वो हमारे लोगों को अगवा करे, जब उसका दिल करे वो हमारे पुलिस को टारगेट करे, जब उसका दिल करे वो हमारे टीचर मुलाजिम को टारगेट करे। ये शिंगुल जो शहीद किया गया, ये कौन था? ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम था, ये एक टीचर था, एक उस्ताद था। उसे सिर्फ एक हरनाई के नाते आप ना सोचे कि वो हरनाई का बाशिंदा था, वो पश्तून था, वो इस रियासत का मुलाजिम था। आप अपने मुलाजिम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हमें आके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बताया जाता है, बड़े बड़े लोग बताते हैं कि भाई बलोचिस्तान जो है वहाँ सब कुछ अमन अमान है। भाई अच्छा अमन अमान है, पूरे बलोचिस्तान में एक भी इशारा महफूज नहीं है। रात तो अपनी जगह पे, रात के अंधेरे में तो वारदात होते रहते थे, दिन की रोशनी में आपको क्यों कार्रवाई बनाकर ट्रांसपोर्ट को गुजारना पड़ता है? आपकी कार्रवाई बनाने के बावजूद, उसके साथ एफसी होने के बावजूद कल दालबंदी में क्या हुआ? डेली बेसिस पे खुददार में क्या हो रहा है? डेली बेसिस पर माशखेन में क्या हो रहा है? डेली बेसिस पर मेरे हल्के में, जिला अरनाई में, जिला जियारत में क्या हो रहा है? क्या रियासत इतनी खत्म हो गई? क्या रियासती सिक्योरिटी इदारे इतने खत्म हो गए? क्या आपके पास जदीद जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो इतनी नाकारा हो चुकी? क्या आपके पास जो हमसे इतना बड़ा बजट लेकर आप असले खरीदते हैं, आप दिफाई आलात खरीदते हैं, वो इतने खत्म हो गए, इतने कमजोर हो गए कि हर पहाड़ पे आप मौजूद है, हर सड़क पे आप मौजूद है। इसके बावजूद हमारे पहाड़ों में कई महीनों से दहशतगर्द आकर बैठे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए। अजीब दहशतगर्द है। इन दहशतगर्दों को खाना कौन ला के दे रहा है? इन दहशतगर्दों को असला कौन ला के दे रहा है? इन दहशतगर्दों की सौजनदारी कौन कर रहा है? सियासी कारकुन तो अब हम यहाँ से कुछ देर बाद रवाना होंगे, आपको पता चलेगा कि अरनाई थाने में हमारे ऊपर एफआईआर कर गई। हम आईन के तहत निकलते हैं तो हमें फिर भी नहीं बख्शा जाता है, जो हमारा आईनी कानूनी हक है। लेकिन दूसरी तरफ दहशतगर्द सरापा है, बिल्कुल हर सड़क पर सरेआम आपको दिखाई दे रहे, बाकायदा आवाम में आपको जाते हुए वो दिखाई देंगे। कोयटा में हमला होता है, हजारगंजी में तमाम दलितों को बराह रास्त उनको रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया जाता है। पूरे दिन बीएलए के नाम पे दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी होती है। वजीराला हाउस तक दहशतगर्द पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां वजीराला की बात थी वहां फिर दहशतगर्द नाकाम भी होते हैं, रुक भी जाते हैं। बाकी पूरा सूबा उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, और तो हमें कहीं भी सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही है, ना हमें गवर्नमेंट की रिट नजर आ रही है। अगर इस सूबे में अमन चाहते हैं, अगर इस मुल्क में अमन चाहते हैं, अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि जिसका जो काम हो वो करे। ऐसा ना हो कि मस्जिद का मौलवी उठकर टीचर बन जाए, या टीचर उठकर डॉक्टर बन जाए, या डॉक्टर उठकर वेल्डर बन जाए, या वेल्डर उठकर पेंटर बन जाए। आपके इस किरदार की वजह से कि आप हर चीज में मुदाखलत करते हैं। बलूचिस्तान में कस्टम का इदारा होने के बावजूद रियासत पाकिस्तान का इदारा है। ये किसी कबाइल ने नहीं बनाया है, ये किसी टीटीपी ने नहीं बनाया है, ये किसी बीएलए ने नहीं बनाया है, ये किसी पीटीएम ने नहीं बनाया है, ये किसी सियासी जमात ने नहीं बनाया है। लेकिन इसके बावजूद आपका इदारा कस्टम में भी मुदाखलत करता है। अब तो हमारे पूरे जिले को आप
के चक्कर में, अब तो हमारे पूरे बलूचिस्तान को आप कब्जा करने के चक्कर में। लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। अगर ये मसाइल का हल होता तो आज 71 सालों के बाद हमारे पास इतनी महंगाई नहीं होती जितनी हमारी है। आज आपके अपने मुल्क से इन 3 सालों में 20 लाख से अबव 30 लाख से अबव नौजवान इस मुल्क को छोड़ के जा चुके। कोई पागल है जो अपना मुल्क छोड़ के जाए, कोई पागल है कि अपना इलाका छोड़ के जाए। उसे तंग इतना किया गया, उसे दीवार के साथ इतना लगाया गया, उसको महंगाई का निशाना बनाया गया, उसको बेरोजगारी का निशाना बनाया गया, उसको पस्तायत का निशाना बनाया गया, उसकी चादर चारदीवारी को पामाल किया, उसके वोट को छीना। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे फिर नौजवान भी इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे, फिर कारोबारी हजरात भी इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे। आज हमारे जितने